जय मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारा एक जो सीरीज है इस्लाम के ऊपर वो चल रहा है। और वो सीरीज में हम 2 वीडियो पहले से बना चुके हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है हम बात करेंगे कि अगर यीशु मसीह एक अगर भविष्यवक्ता है तो इस्लाम फॉल्स है। तो और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम बात करेंगे, हमारे जो साथ जो जुड़े हैं शेरी भाई, वो अच्छे से इस्लाम के ऊपर स्टडी किए हैं और एक्सपर्ट है इस्लाम के ऊपर। तो हम और मैं चाहूंगा कि वो ही इसके ऊपर बात करें और हम उनको बोलने का मौका दें। जी ब्रदर शेरी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर आकाश। तो प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज का ये टॉपिक लेना चाहता हूँ। इफ जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड देन इस्लाम इज फॉल्स। यानी जो यीशु मसीह अगर सच्चे नबी है तो इस्लाम गलत है। राइट, ये है आर्ग्यूमेंट, और ये बाइबल और कुरान से हमें मिलेगा ये आर्ग्यूमेंट। तो पहले ये पॉइंट मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट थिंग है कि प्रोफेटिक टेस्ट ऑफ अ मैन। राइट, यानी भविष्यवक्ता जो सच्चे नबी है उनका एक टेस्ट होगा। एक सच्चे नबी, इफ अ मैन इज अ ट्रू प्रॉफिट देन हिज प्रोफेसी विल कम टू पास। उनकी भविष्यवाणी सच होने वाली अगर वो सच्चे नबी है। और दूसरा है, इफ अ मैन इज अ फॉल्स प्रॉफिट देन हिज प्रोफेसीज विल नॉट कम टू पास। ये हम अग्री करते हैं। आप मुसलमान हो, आप क्रिश्चियन हो या जूश यहूदी हो, आप ये इसको बिलीव करते हैं। एक इफ अ मैन, एक आदमी अगर सच्चा नबी है तो उनकी भविष्यवाणी सच होगी, और वो झूठे नबी है तो उनकी भविष्यवाणी सच नहीं होगी। तो जय मसीह मेरे प्रिय। मैं बोला था कि एक आदमी अगर सच्चे नबी है तो उनकी भविष्यवक्ता, उनके प्रोफेसी वो सच होने वाले हैं। अगर वो झूठा नबी है तो उनके भविष्यवाणी कभी सच नहीं आएगी। इट विल नेवर कम टू पास। और बाद में हम जीसस के ऊपर देखते हैं, या यीशु मसीह के ऊपर देखते हैं। इफ जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट देन हिज प्रोफेसी विल कम टू पास, एंड इफ जीसस इज अ फॉल्स प्रॉफिट देन हिज प्रोफेसीज विल नॉट कम टू पास। राइट, और सच्चे नबी है तो उनके भविष्यवक्ता सच भविष्यवाणी सच आने वाली है। अगर सच्चे नहीं है तो नहीं आएगी उनके प्रोफेसीज। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट ये है, इफ जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड देन हिज प्रोफेसीज विल कम टू पास। जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड, और कंक्लूजन हिज प्रोफेसीज विल कम टू पास। ये इसको बोलते हैं मॉडस पोनेंस। एक फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट है। अगर इसका ये आर्ग्यूमेंट साउंड आर्ग्यूमेंट, वैलिड आर्ग्यूमेंट है वैसे तो, लेकिन अगर साउंड आर्ग्यूमेंट होने के लिए इनका प्रेमिस, यानी पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट सच होना चाहिए। अगर ये दो स्टेटमेंट सच है तो कंक्लूजन सच होना गारंटी राइट है। इस ऐसे ही ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, जिसमें अगर इसका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट प्रेमिसेस बोलते हैं वो सही है तो कंक्लूजन सही होगा। तो हमें हमें क्या प्रूव करना है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इफ जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड देन हिज प्रोफेसीज विल कम टू पास। तो और सेकंड है कि जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड, वो प्रूव करना है। तो पहला चीज हम लोग ये देखेंगे कि इज जीसस, सेकंड प्रेमिस, इज जीसस अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड। राइट, क्या वो नबी है, सच्चे नबी। और बाइबल और कुरान दोनों कहता है कि जीसस एक सच्चा नबी है। राइट, मुसलमान कहते हैं कि जीसस एक सच्चा नबी है क्योंकि कुरान कहता है। और अगर कोई मुसलमान है जो बोलता है कि जीसस सच्चे नबी नहीं है तो वो सच्चे मुसलमान नहीं है। राइट, और दूसरे क्रिश्चियंस जो ईसाई वाले, हम, राइट, वो कहते हैं कि जीसस एक सच्चे नबी है क्योंकि बाइबल कहता है जीसस सच्चे नबी है, बाइबल कहता है। और अगर कोई डिनाई करता है कि जीसस सच्चे नबी नहीं है तो उन्हें बाइबल पता ही नहीं है। राइट, और इसमें मैं एक चीज नोट करना चाहता हूँ यहाँ पे, पॉइंट ऑफ नोट यहाँ पे, कि जब हम कहते हैं कि जीसस, आई मीन जब हम कहते हैं कि जीसस प्रॉफिट है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा नहीं है। राइट, क्योंकि बाइबल में क्लियरली कहा है कि जीसस गॉड इनकारनेट है। राइट, जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स 1 to 3 और वर्स 14 में, राइट, क्लियरली कहा गया कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड, द वर्ड वाज गॉड, एंड दैट वर्ड बिकेम फ्लेश एंड ड्वेल्ट अमंग अस। राइट, तो वो वर्ड जो गॉड थे वो हमारे साथ ही ड्वेल्ट अमंग अस। राइट, तो क्लियरली बाइबल कहता है कि जीसस खुदा है, लेकिन ही इज आल्सो, ही प्लेज द रोल ऑफ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट के रोल में, नबी के रोल में उन्होंने यहाँ पे काम किया है।
जब धरती में थे, नबी एज अ प्रॉफिट, एज अ हाई प्रीस्ट एंड अ किंग, राजा, सब तीनों में वो फुलफिल करते हैं रोल, राइट। तो लेकिन मुसलमान कहते हैं कि वो खाली एक इंसानी नबी है, हम कहते हैं वो इंसान से ज्यादा है, राइट, क्योंकि बाइबल कहता है। अब तो लेकिन दोनों अग्रीमेंट में है कि वो नबी है, सच्चे नबी है, राइट। कुरान भी कहता है, बाइबल भी कहता है कि जीसस सच्चे नबी है। अभी आर्ग्यूमेंट को मैं फर्दर फॉरवर्ड करता हूँ। ये कहता है कि इफ जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड, देन हिज प्रोफेसीज विल कम टू पास, राइट। अगर जीसस सच्चे नबी है, यीशु मसीह सच्चे नबी है, तो उनके भविष्य, जो जो उन्होंने भविष्यवाणी किया, वो सच ही आएंगे, राइट। और हमने अग्री किया कि जीसस एक सच्चे नबी है। बोथ कुरान और बाइबल दोनों, मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों बोलते हैं कि जीसस एक सच्चे नबी है, राइट। और देन उसका कंक्लूजन क्या है? देन द प्रोफेसीज विल कम टू पास। ये पहला स्टेटमेंट में हम लोग ने अग्री किया, दूसरा स्टेटमेंट में हम अग्री करते हैं। अभी मैं स्टेटमेंट को अपग्रेड करना चाहता हूँ, ये आर्ग्यूमेंट को। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, इफ जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड, then his prophecies about his own death, crucifixion and resurrection would come to pass, right। अगर जीसस सच्चे नबी है तो उन्होंने भविष्यवाणी किया अपने मृत्यु, अपने क्रूसिफिक्शन और अपने रेजरेक्शन, जी उठने वाले, उसके वो सच होने वाला। और जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड सेकंड स्टेटमेंट है, जो हम दोनों अग्री करते हैं, मुसलमान भी अग्री करते हैं और क्रिश्चियन भी अग्री करता है कि जीसस एक नबी है, सच्चे नबी। Therefore, conclusion, his prophecy about his own death and resurrection, डेथ, क्रूसिफिक्शन, रेजरेक्शन वुड कम टू पास। ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि ये साउंड आर्ग्यूमेंट है कि नहीं। तो साउंड आर्ग्यूमेंट यानी सेकंड प्रेमिस तो सब अग्री करते हैं कि जीसस सच्चे नबी थे, राइट। लेकिन पहला प्रेमिस है कि उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया था क्या? जीसस सच्चे नबी तो हम मानते हैं दोनों, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी किया था क्या अपने डेथ, क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन? और उसका आंसर है हाँ, राइट। तो कहां पे जीसस ने अपना भविष्यवाणी किया अपने खुद के डेथ, क्रूसिफिक्शन एंड रेजरेक्शन के बारे में? और वो हम बाइबल में देखेंगे कि 3 टाइम जीसस प्रेडिक्टेड हिज ओन डेथ, राइट। 3 टाइम डेथ, क्रूसिफिक्शन, रेजरेक्शन, 3 टाइम्स इन द सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स। सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स यानी वो पहले 3, मैथ्यू, मार्क, लूक, राइट। 3 टाइम ईच, ये सारे गॉस्पेल में 3 टाइम उन्होंने कहा है। ये पहले टाइम प्रेडिक्ट किया था मैथ्यू, मार्क, लूक में, जो मैथ्यू 16 वर्स 21 टू 22, मार्क 8 31 टू 32, लूक 9 21 टू 22 में फर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट किया है अबाउट हिज ओन डेथ एंड रेजरेक्शन। ये दूसरा रेफरेंस है जिसने जीसस ने जब सेकंड टाइम प्रेडिक्ट किया था, मैथ्यू 17 22 टू 23, मार्क 9 30 टू 32 में, लूक 9 43 टू 45 में, एंड थर्ड टाइम जहां पे प्रेडिक्ट किया है। ये सब रेफरेंस आप देख लो और आप चेक करो अपने बाइबल में। And these are the 3 places where 3 times and in 3 different books, right? Matthew 20 17 to 19, Mark 10 32 to 34, Luke 18 31 to 24। तो हमारे पास ये एविडेंस है from the New Testament documents, which are the earliest documents of the life of Jesus। हमें जानना चाहते हैं कि जीसस के लाइफ में क्या हुआ, तो मोस्ट अर्ली डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स है न्यू टेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स हमारे बाइबल में है, कुरान में नहीं है, वो हमारे बाइबल में है। और हिस्टोरियंस यहाँ पे जाते हैं अगर उनको जानना चाहते हैं कि जीसस ने क्या कहा और कैसा जिया। तो दिस इज द आर्गुमेंट, राइट। यानी so therefore we proved, like, if Jesus is a true prophet of God, then his prophecies about his own death, crucifixion and resurrection would come to pass. Jesus is a true prophet of God, therefore his prophecies about his own death, crucifixion and resurrection would come to pass। ये है, राइट। अभी अभी मेरा मेन पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास खाली ये 2 फैक्ट थे, समझो कि दुनिया में पूरे बाइबल में जीसस का, ऑफकोर्स बाइबल कहता है इन ऑल द 4 गॉस्पेल्स, बाइबल में कहा है कि जीसस का क्रूसिफिक्शन से डेथ हुआ है, राइट। लेकिन अगर हमारे पास वो होता नहीं था, वो पूरे बाइबल में अगर वी हैड नो, हमें किसी को पता नहीं कि जीसस के साथ क्या हुआ, बाइबल में अगर रिकॉर्डेड नहीं था, फिर भी even then if we had no record anywhere in the world, right, कि जीसस का डेथ कैसा हुआ, but just by these 2 facts about Jesus being a true prophet, वो सच्चे नबी है, या दूसरा जब जीसस का ये वर्ड्स, जब उसने प्रेडिक्ट किया अपना डेथ, क्रूसिफिक्शन, बरियल एंड रेजरेक्शन, इसके बारे में जब उसने कहा, राइट, तो ये सफिशिएंट है
प्रूव करने के लिए कि क्या हुआ होगा जीसस के साथ, क्योंकि जीसस सच्चे नबी थे और उन्होंने कुछ कहा कि ऐसा होने वाला है, राइट, तो वो होगा ही क्योंकि वो सच्चे नबी थे, राइट। तो इतने खाली बिना, अगर हमारे पास एविडेंस भी नहीं होगा क्या हुआ जीसस के साथ, लेकिन अगर आप मानते हो, अगर मुसलमान फिर भी मानता है कि जीसस सच्चे नबी थे, और ये अर्ली, ये तो कोई हिस्टोरियंस और न्यू टेस्टमेंट स्कॉलर सब एग्री करते हैं कि ये जीसस ने 3 टाइम बाइबल में प्रेडिक्ट किया है, तीनों डिफरेंट सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में प्रेडिक्शन मींस पक्का है। एक ही गॉस्पेल में एक टाइम बोलेगा उतना काफी है, लेकिन 3 टाइम कहा गया है, तीनों मैथ्यू मार्क लूक में, राइट। सो दिस प्रूव्स देन दैट जीसस का डेथ हुआ, मींस इवन बिकॉज ऑफ यही लॉजिक से हम इतने सफिशिएंट लॉजिक से ही हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमारे पास बाइबल में एविडेंस तो क्लियरली है। ये सब रेफरेंस आप देख रहे हो, राइट, मैथ्यू 27 to 28 ये चैप्टर्स में, मार्क 15 to 16 चैप्टर्स, लूक 22 और 24 के चैप्टर्स, एंड जॉन 18 से 20, एंटायर चैप्टर दिखाता है हमें जीसस का एविडेंस ऑफ क्रूसिफिक्शन एंड रेजरेक्शन। तो वी, इवन इफ वी डिड नॉट हैव दिस एविडेंस, राइट, अगर आप मानते हो कि जीसस नबी थे और इन्होंने ये चीज कहा गया, तो इट इज कंक्लूजन इज वेरी क्लियर दैट दिस, उनका क्रूसिफिक्शन, डेथ और रिजरेक्शन होने वाला हो गई, बिकॉज वो सच्चे नबी थे। लेकिन हमारे पास रिकॉर्डेड एविडेंस भी है, तो दीज आर 2 एविडेंसेस आई वुड से, राइट। एक तो उनका प्रॉफिट होने की वजह से उनका प्रोफेसी से जो कहा गया वो तो आने ही वाला है पक्का, नहीं आ गया तो आप अगर मुसलमान बोलेंगे कि नहीं, then Muslim is saying that Jesus is not a true prophet, and if Jesus is not a true prophet, then Islam is false, right? तो अभी यही मेरा आर्गुमेंट है कि हम, ये एक और प्रॉब्लम है, अभी कुरान कहता है कि जीसस वाज डिनाइज दैट जीसस वाज किल्ड एंड क्रूसिफाइड। तो इतने हमारे पास इतने एविडेंस थे, पहले तो जीसस के खुद के स्टेटमेंट्स, एंड प्लस एविडेंसेस, हिस्टोरिकल एविडेंस है ये चारों गॉस्पेल में, अबाउट हिज पूरा नैरेटिव दिखा रहे हैं उनके डेथ बाय क्रूसिफिक्शन। तो ये कुरान का सूरा 157 कहता है कि and they're saying we have surely killed the Messiah Jesus son of Mary the messenger of Allah, और ये कहता है in fact they did not kill him nor did they crucify him but it appeared to them, और लास्ट में वापस कहा गया है कि and certainly they did not kill him। तो कुरान is denying the crucifixion very clearly, कुरान सूरा 157, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये मेरा लॉजिक है, ये मैंने लॉजिक बना के रखा है। If Jesus is a true prophet of God, then his prophecies about his own death, crucifixion, and resurrection would come to pass, right? सच्चे नबी है तो उनके prophecy आने वाले हैं सच्चा, right? और if Jesus prophecies about his own death and crucifixion, resurrection came to pass, अगर उनका prophecy about his own resurrection, death, resurrection, crucifixion came to pass, then कुरान गलत है। और पॉइंट नंबर 3, if कुरान गलत है, the Quran is false, then Islam is false। और हमने अपने कंबाइन किया है, इसको हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म बोलते हैं, जो पहला 3 को एक ही फॉर्म में डाला है हमने। उसका कहा इफ जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड, ये सच्चे नबी है, तो इस्लाम गलत है। और अगेन वी आर प्रूविंग जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट, तो हमने अग्री किया, दोनों ने, मुसलमान भी अग्री करते हैं और क्रिश्चियंस भी अग्री करते हैं कि वो सच्चे नबी है, देयरफॉर इस्लाम इज फॉल्स। तो ये फाइनली समराइज्ड मेरा आर्गुमेंट था आज का, इफ जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड देन इस्लाम इज फॉल्स। बस ये है सिंपल सा आर्ग्यूमेंट, एविडेंस हमारे पास है, और ये क्या बोलते हैं, यही फैक्ट लेके, अगर यही फैक्ट लेके कि जीसस सच्चे नबी है और उनके वर्ड्स को लेके ही वी कैन प्रूव दैट इस्लाम इज फॉल्स, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। यही हमने यहाँ पे प्रूव किया बस। तो बस ये आज का ये था मेरा प्रेजेंटेशन अबाउट इफ जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड देन इस्लाम इज फॉल्स। मेरा एक सवाल है कि मुसलमान लोग हमेशा एक सवाल लेके आते हैं कि कहते हैं कि ओके, हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह ने जो कहा है, लेकिन जो कहा है और जो बाइबल में है वो अलग अलग 2 चीजें हैं। बाइबल करप्ट हो चुके हैं, करप्ट हो चुका है। तो जो भी चीज लिखा हुआ है बाइबल, जो कि कुरान के अगेंस्ट में है या कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो भी चीज है, तो वो चीज फॉल्स है। उनका कहना यह है कि जो हमारा बाइबल है वो करप्ट हो चुका है। आगे आने वाले सीरीज में हम देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा हिंट दे दीजिए या थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि ये जो देखेंगे वो यही सोचेंगे कि बाइबल तो बताता है यीशु मसीह ऑब्वियसली अपना क्रूसिफिक्शन या डेथ का प्रोफेसी की बाइबल बताता है। बाइबल के बाहर कोई एविडेंसेस है क्या ऐसा कुछ है जिसके बेसिस पे हम कह सकते कि यीशु मसीह ने जो कहा वो सही है?
या जो मुसलमानों का जो सवाल है कि बाइबल करप्ट हो चुका है, तो हम उसको कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे इन सारे सवाल? हाँ, तो सो मैंने इसमें अभी एक पॉइंट लिया था कि जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड, राइट? क्रिश्चियंस मानते हैं ऑफ कोर्स जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, राइट? मुसलमान मानते हैं कि कुरान में लिखा गया है कि जीसस इज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो मैं नॉर्मली मुसलमान को ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई, इफ यू डिड नॉट हैव द कुरान, राइट? कुरान तो आपको 6th या 7th सेंचुरी में मिला होगा वो टाइम में, राइट? वो कुरान नहीं था आपके पास, सो विल जीसस स्टिल बी अ प्रॉफिट? क्या जीसस खुद आप मानोगे कि जीसस प्रॉफिट था, या खाली कुरान आने के बाद ही आप मानोगे, राइट? उससे पहले आप मानते नहीं थे क्या कि जीसस या जीसस प्रॉफिट नहीं थे क्या, राइट? तो वो बोलते नहीं, वो जीसस प्रॉफिट थे उससे पहले, कुरान आने से पहले भी जीसस प्रॉफिट थे। मैंने बोला ओके, अगर मैं 4th सेंचुरी में एक आदमी हूँ, इफ आई एम लिविंग इन द 4th सेंचुरी, राइट, मुझे पता चलना चाहिए कि जीसस कौन है, मैं पहले कहाँ पे जाऊंगा, राइट? कुरान तो आया नहीं, 4th सेंचुरी में मैं रहता हूँ, तो पहले कहाँ पे जाऊंगा? मेरे को जानना है जीसस कौन है। तो लॉजिक टेल्स मी टू गो टू द अर्लीस्ट सोर्सेस, जो सबसे पहले सोर्सेस आए, और वो पहले सोर्स है न्यू टेस्टमेंट सोर्सेस। अभी हिस्टोरियंस है ना, वो हिस्टोरियंस डोंट केयर वेदर द कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड और द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड, वो देखते ही नहीं है। इट इज इररेलेवेंट टू देम, इट इज लाइक दे लुक एट डॉक्यूमेंट्स, कुछ हिस्टोरिकल है तो उन लोग बोलेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स है और ये डॉक्यूमेंट्स ये क्लेम करता है, राइट? और मेजॉरिटी हिस्टोरियंस भी, अगर एक्चुअली दैट इज नॉट द टॉपिक, बट मेजॉरिटी हिस्टोरियंस भी एक्चुअली ये बोलते हैं, मेरे पास एक वो था लिस्ट ऑफ हिस्टोरियंस, कि मेजॉरिटी हिस्टोरियंस भी बोलते हैं कि जीसस बीइंग क्रूसिफाइड इज द मोस्ट सर्टेन थिंग ऑफ हिस्ट्री, राइट? इंक्लूडिंग स्केप्टिक्स लाइक अपना बार्ट अर्मन, राइट? वो एथियस्ट है, right? He believes in that. There are many Jewish historians also who believe in that. और हमारे पास अर्ली सोर्सेज भी है, एक जूइश और एक आई थिंक सो टैसियस, एक जूइश हिस्टोरियन है जोसेफस, और दूसरा टैसियस है, रोमन हिस्टोरियन इफ आई बिलीव, राइट? ये दोनों ने अफर्म किया है, राइट? एंड प्लस अपार्ट फ्रॉम द ये सब क्या बोलते हैं, हमारे पास मल्टीपल क्या बोलते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट, नॉट ओल्ड टेस्टमेंट, आई वुड से द अर्ली हिस्टोरियंस और मॉडर्न हिस्टोरियंस और एकेडमिक्स ये कंफर्म करते हैं कि वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नो अबाउट जीसस फॉर सर्टेन इज दैट ही वाज क्रूसिफाइड। तो क्रूसिफिक्शन तो सही है, और हिस्टोरियंस भी ये जीसस ने ये कहा है करके ये लेते स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट ही हैज सेड और दिस इज व्हाट द डॉक्यूमेंट सेज। डॉक्यूमेंट क्या कहता है वो है, लेकिन कोई भी हिस्टोरियन कुरान के पास नहीं जाएगा टू नो अबाउट जीसस। ये जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने एक वो किया है, क्या एक पेपर लिखा था ऑन हाउ डिड जीसस डाई, राइट? दे ट्राई टू डू मेडिकल एग्जामिनेशन करने, दे ट्राई टू फाइंड आउट, तो वो फैक्ट्स उन्होंने कहां से लिया? द फैक्ट्स दे हैव टेकन दैट फैक्ट्स फ्रॉम द सेम फैक्ट्स दैट हिस्टोरियंस हैव ड्रॉन, वो है अर्ली सोर्स, राइट? तो माय पॉइंट इज दैट लाइक आप बोलते हो कुरान, आई एम सॉरी, बाइबल करप्ट है, हिस्टोरियंस ऐसा मान, लाइक आई मीन उसके अंदर आप बोल सकते हो मल्टीपल टेक्सचुअल वेरिएंट्स या कुछ अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस होगा, ये होगा वो होगा, बट हिस्टोरियंस का कंक्लूजन है पूरे पढ़ के बाइबल में कि जीसस ने ये क्लेम किया था, प्रेडिक्ट किया था, या ये डॉक्यूमेंट कहता है, राइट? द मोस्ट स्केप्टिकल, आप स्केप्टिकल भी होगे तो ये डॉक्यूमेंट कहता है क्लियरली, जो 600 साल इस्लाम से पहले आया, कि जीसस ने ये कहा है अबाउट हिज डेथ, बरियल एंड क्रूसिफिक्शन, प्रेडिक्शन दिया है, ऑलरेडी है हमारे पास एविडेंस। तो ये सब चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, हिस्टोरियंस आर नॉट सेइंग दैट, ये आप कहते हो, और आप क्यों कहते हो? क्योंकि आपका कुरान कहता है, राइट? तो देयर इज नो एविडेंस एज सच जो कहता है कि जीसस ने ये सब चीज नहीं कहा, राइट? बिकॉज इफ इट्स देयर इन द बाइबल देन इट इज इटसेल्फ इज एविडेंस, राइट? कि मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट से हमें मालूम है कि ये सब चीज जीसस ने कहा है, एंड लॉजिक टेल्स अस टू गो टू द अर्ली सोर्स। तो बस उतना ही, इट्स नॉट उनका क्लेम में वो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं। आज गांधी जी को कोई किसी ने गोली मार दिया, आई मीन जिसने, तो वो बोलेगा नहीं वो मरे नहीं थे, राइट? ही इज नॉट डेड। हाँ, आप सब क्लेम कर सकते हो, लेकिन हमें एविडेंस जो है वो यही बता रहा है हमें। तो वो क्लेम विदाउट एविडेंस इज ऑफ नो यूज, वो कुछ भी बोल सकते हैं, ओपिनियन फेंक सकते हैं, लेकिन हमारे पास फैक्ट्स है, हमारे पास एविडेंस है। उनके पास कुछ काउंटर एविडेंस है तो बताओ, राइट? कुरान इज नॉट इवन एन एविडेंस, 600 साल पुराना वाला। So this is the very logical conclusion. So evidence destroy Islam actually.
इस्लामिक Yes. थियोलॉजी? Yes, clearly. In fact, इसको विलियम लेन कहते हैं, this is the Achilles heel of Islam. Achilles एक फिगर थे, I think so mythological probably a figure, जिसके कहते हैं कि उसके पाँव में if you hit him on his leg, that one spot, his whole body is totally covered with like impenetrable, कुछ भी उसको होएगा नहीं, लेकिन खाली उसके heel में आप मारोगे एक, then he will die. वैसा ही इस्लाम का वैसा ही है कि the crucifixion of Jesus is the heel of Islam, right? Because उसका इतना scholars, historians, academics, everybody affirms that Jesus crucifixion is the most certain thing about what we know about him in history. वो एक certain चीज है, right? लेकिन मेरा argument आज वो भी नहीं था कि like if Jesus was crucified then Islam is false. मेरा argument था कि if Jesus is a true prophet of God then Islam is false, because उसके statement लेके, that is also another very good argument that we can use. If Jesus was crucified then Islam is false, and बाद में मैं आपको दिखाता था वही same evidence जो Jesus का crucifixion का है, और दूसरा evidence जो historians क्या कहते हैं, I would have shown it to you, and that again would also be another good argument to show that Islam is false. ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज किया मैंने, लेकिन इसमें मैंने ये फैक्ट यूज किया कि सच्चे नबी है तो इस्लाम गलत। तो ये आर्ग्यूमेंट मैंने मुसलमान के पास, बहुत मुसलमान लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट कभी फेस नहीं किया। तो ये आप दिखा दोगे, उनको बता दोगे तो उनका आपका उनका, आई मीन इफ दे आर ऑनेस्ट दे शुड चेंज देयर व्यू, दे शुड लीव इस्लाम। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट ये है, if Jesus is a true prophet of God, then his prophecies will come to pass. Jesus is a true prophet of God. Our conclusion, his prophecies will come to pass. ये इसको बोलते हैं modest ponens. एक like even if you say that the Bible is corrupted, right? कहाँ पे corrupt हुआ है, कितना हुआ है, right? लेकिन historians के हिसाब से, right? Historians can agree, चलो textual. Historians are not, वो चाहते नहीं कि any document, they don't look at any document to be perfect. सब डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ तो रहेगा, बिकॉज इट्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ होगा प्रॉब्लम, राइट? बट एज पर हिस्टोरियंस ये डेटा उन लोग ने बाइबल से निकाला है, राइट? मींस अर्ली बाइबल से क्यों निकाला? क्योंकि अर्ली सोर्स है अबाउट जीसस लाइफ, राइट? तो अर्ली सोर्स कहता है एज पर हिस्टोरियन, सो इट इज इररिलेवेंट, राइट? अनलेस ये प्रूव करने का कि बाइबल यहाँ पे गलत है, ये तीनों जगह में गलत था, ये सब जगह में गलत था, वो इस्लाम को प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन ऑफ कोर्स लाइक इट्स हियर, Islam has to go against the academics, they have to go against the scholars, they have to go against the Bible itself to make that claim. तो ऐसा कुछ वो नहीं है, there is no, like we don't even have to prove कि क्या बोलते हैं बाइबल करप्ट है, कि ये करप्ट है, ये सब करप्ट है, वो मुसलमान को प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करो कि यहाँ पे ये सब चीज गलत है कि नहीं, राइट? और ऐसा कुछ हिस्टोरियंस विल डिसएग्री विद देम, दे डोंट हैव, उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है प्रूव करना। हम उनके लिए प्रूव नहीं करेंगे कि भाई ये चीज, वो उनको प्रूव करना है बस। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। ओके सो तो कंक्लूजन यही है, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि अगर हमारा बाइबल जो है वो अगर करप्ट भी है तो भी इस्लाम फॉल्स है, अगर सही भी है तो भी इस्लाम फॉल्स है। सो इन ईदर वे इस्लाम इज फॉल्स, दैट्स इट, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू आकाश। ओके सो तो जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, तो जैसे कि हमने देखा आज के टॉपिक की, अगर यीशु मसीह सच्चे नबी है तो इस्लाम फॉल्स है, झूठे नबी होते तो भी इस्लाम फॉल्स होता। तो यह आज का टॉपिक था, और अगले समय में हम और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे इस्लाम के ऊपर। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।